आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आ सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जो आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं कि वाह यार ये इतने बड़े बच्चे इसके और ये तो लग ही नहीं रही है। उसकी रीज़न है कि उसने अपना ख्याल किया, उसने अपने आप को टाइम दिया और सही लोगों से उसने मशवरे लिए, बजाय इसके कि वो किसी गलत लोगों के पास जाके उसने अपनी मत्ती मारी, बल्कि सही लोगों से मशवरे लिए। तुमने कौन सी एज से स्किन केयर करना शुरू की सुनीता? अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप यंग होते हैं ना, आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ। और हमारा काम ऐसा है कि आप सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हैं, उसके बाद यू आर सो टायर्ड कि कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि मैं तो मेकअप में ही सो जाती थी। Exactly, उसके बाद जब सुबह उठती थी फिर मेकअप उतारती थी। हाँ। तो ये हरकतें मैंने बहुत की हैं। अच्छा, फिर मैंने ब्राइडल शूट्स बहुत किए हैं। तो व्हेन यू डू ब्राइडल शूट्स, और उस टाइम पे ज़रा थोड़ी हैवी लुक होती थी ब्राइडल की। अब वो क्या जी, वो मेकअप हो रहा है तो वो आपका आई लाइनर जो है उसको स्मच कर रहे हैं, अब वो रगड़ रहे हैं स्किन को। बिकॉज यू सी, हम डिफरेंट सैलॉन्स में जाते थे शूट्स के लिए। तो वो भी एक थोड़ा बुरा फैक्टर था, बिकॉज आपकी स्किन खिंच रही है बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली आफ्टर माई किड्स, जब मैंने सोचा कि अब मुझे अपना थोड़ा सा वो आपका जो फैट आ जाता है ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद, तो आई थिंक आई वाज 32 की एज पे फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। और मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी ना डाइट ना कभी जिम कुछ नहीं किया था, बिकॉज मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा स्किनी थी। तो वो आपकी इसकी फिगर बहुत अच्छी थी हमेशा से, और फिर वो एक मेंटालिटी आ जाती है ना, अरे आपको क्या ज़रूरत है, है ना? तो मैं भी उसी तरह की थी। फिर फाइनली जब बच्चे हुए तो फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ी और मैं गई, फिर मैंने डाइट की, लेकिन मैंने हेल्दी डाइट की। लाइक वो रोटी चावल बस छोड़े मैंने, और बाकी जो घर में बनता था वो खा लेती थी। फ्रूट्स की इंटेक थोड़े ज़्यादा कर दी, प्रोटीन की इंटेक थोड़ी ज़्यादा कर दी। इस तरह ये मैंने कुछ 4 महीने किए और जिम किया, और मैं वापस अपनी और भी बेहतर शेप में आ गई। अरे वाह! जाहिर सी बात है, जब आप जिम करते हैं तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। फिर स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने क्या, जब मैं बच्चे सोते थे मैं उनके साथ सो जाती थी। फिर मैं उठती थी सुबह 7 बजे, फिर जब उनको स्कूल के लिए उठाना है तो डिसिप्लिन भी हो गया भाई। तो मैं अपनी कोई 9 आवर्स की स्लीप करती थी। तो वो 4 महीने के बाद मेरी स्किन जो थी वो ऐसी हो गई थी जैसे कोई 16 साल की लड़की की स्किन होती है ना, वैसी हो गई थी। डार्क सर्कल्स गायब थे, स्किन में शाइन अलग थी, इवन टोन, आपकी पिगमेंटेशन मेरी ख़त्म हो गई थी। खैर वो एक मैजिक, मुझे लगता था कुछ मैजिक सा हो गया है। जिम करियो तो नींद भी अच्छी आ रही है, नींद भी अच्छी आ रही है, फायदा है। और फिर जाहिर सी बात है शूट्स पे भी जा रही होती थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और मैंने छोड़ दिया। ये फेजेस आते हैं हर औरत के ऊपर। बहुत गलत फेज था। अब मैं पछताती हूँ क्योंकि अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। लेकिन Is it because you became busy या क्या what was the नहीं, मैं आपको बताऊँ, बिजी तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बिकॉज यू आर वर्किंग। मैं उसमें आ गई थी कि अरे मैं तो वापस वैसी होगी, है ना? अच्छा, वो सेटिस्फैक्शन 100% पे आ गए। मैंने कहा अब तो मेरे में तो टेंडेंसी है नहीं वेट गेन करने की, तो मैं तो ऐसी की ऐसी रहूंगी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एज में आपका मेटाबॉलिज्म अलग हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 you need to take care of not only, जैसे अभी आपने बताया 30, फॉर हमारे फील्ड में 35 के बाद अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर डिक्रीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन, ये 3 चीज़ें आपको, हिप स्पेशली हिप मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट for women, knees, especially someone like you who's been wearing heels a lot. ठीक है, you need to make sure that your knees are in excellent shape. ये सब चीज़ें मैंने realize की as soon as I crossed 40. जैसे ही मैंने 40 क्रॉस किया तो I started feeling कि यार कुछ changes आ रही हैं, कुछ हो रहा है, थोड़ी सी स्किन सैग कर रही है, कुछ है। फिर मैंने realize किया, मैंने कहा यार अब it's about time that I actually take care of myself. Yeah.